हाँ जी, कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 2020 और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस and other information preparing trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at that date। कह रहा है उस डेट की बैलेंस शीट बना दो और ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बना दो। और आपको अकाउंट्स दिए हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट अलग अलग दिए हुए हैं इसमें। और नीचे आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, और एडजस्टमेंट इसमें ना नंबर वाइज नहीं दी हुई, ऐसे लाइन मतलब सेंटेंस में लिखी हुई है, तो हम देख लेते हैं। और ऊपर हम डॉट लगा लेंगे कि भाई किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक की है, उसको साइड करते हैं। फिर लिखे रेंट वाज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850। तो कह रहा है रेंट रेंट जो है अनपेड है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट के ऊपर मैंने एक डॉट लगा दिया कि भाई उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आ गई है। फिर लिखा है 1500 वर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंसेस। कह रहा 1500 रुपए जनरल एक्सपेंसेस के आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस पे भी ऊपर मैंने एक डॉट लगा दिया, दो डॉट आ गए ऊपर। फिर कह रहा है 4000 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट आउट ऑफ द सन्ड्री डेटर्स। तो कह रहा है 4000 रुपए बेड डेट्स हो गए सन्ड्री डेटर्स के। तो ऊपर सन्ड्री डेटर्स ढूंढा हमने, तो हमें सबसे ऊपर सन्ड्री डेटर्स मिल गया, उस पर डॉट लगा दिया। और हमने बेड डेट्स भी ढूंढ लिया ऊपर क्या है क्या, तो हमें बेड डेट्स ऊपर नहीं मिला कहीं। फिर उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने को बोल रहा है 5%। तो हमने डेटर्स पे एक और डॉट लगा दिया, तो डेटर्स पे दो डॉट लगा दिए। और हमने ढूंढा कि क्या ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, तो ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, तो उसको हमने छोड़ दिया। फिर लिखे डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी ऊपर ढूंढा हमने और उस पर भी हमने डॉट लगा दिया। और फिर आगे लिखा बिजनेस प्रीमाइसिस पे 2% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बिजनेस प्रीमाइसिस भी हमें मिल गया, सेकंड लास्ट नंबर पे प्रीमाइसिस लिखा है, उस पे भी हमने डॉट लगा दिया। और बस, और एक एडजस्टमेंट और है, लिखा है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इसमें जो नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर वर्ड लिखा है ना, आफ्टर, उसको आप लोग अंडरलाइन कर लो, क्योंकि मैनेजर कमीशन की जो आपको क्या कहूँ एडजस्टमेंट आएगी ना, तो सेम लिखा होगा, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% या 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन या आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये बिफोर लिखा होगा या आफ्टर लिखा होगा, तो इसलिए अभी इसको आफ्टर को अंडरलाइन कर लो कि इस क्वेश्चन में आफ्टर लिखा है। तो आफ्टर होगा तो अलग ट्रीटमेंट होएगा, और बिफोर लिखा होगा तो अलग ट्रीटमेंट होएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना लिखा हो, लिखा हो मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट, फुल स्टॉप, ऐसे कह दे। तो इसमें तो ना आफ्टर आया ना बिफोर आया, तो उस केस में आप क्या मानोगे, बिफोर मानोगे। तो आप इसको साइड में कहीं लिख लो, मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। आप लिख लो भाई मैनेजर कमीशन, लिख दो मैनेजर कमीशन, और ब्रैकेट में लिख दो आफ्टर, इज इक्वल टू लिख के छोड़ दो। अभी अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा कि उस केस में क्या करना है। और एक लिख दो मैनेजर कमीशन, फिर ब्रैकेट में लिख दो बिफोर और इज इक्वल टू कर दो, उसको छोड़ दो, उसमें क्या करना है वो बताऊंगा। ठीक है, मतलब आपने क्या लिख दिया, मैनेजर कमीशन ब्रैकेट में आफ्टर लिख के इज इक्वल टू लिख के छोड़ दो अभी, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है, वो भी जब करेंगे क्वेश्चन तब बताऊंगा। और एक आपने लिख दिया मैनेजर कमीशन ब्रैकेट में लिख दिया बिफोर, इज इक्वल टू लिख के छोड़ दो। और उसके बाद फिर मैं भी बताऊंगा क्या करना है। अब एक लाइन लिख दो नीचे स्टार लगा के, लिख दो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट बिफोर और आफ्टर, है ना, मतलब आफ्टर और बिफोर के लिए साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट बिफोर और आफ्टर, वी विल ट्रीट, अब इसको लिखा ऐसे, वी विल ट्रीट मैनेजर कमीशन एज सेम एज इन द केस ऑफ बिफोर। मतलब क्या बोला मैंने, मैंने कहा है कि भाई हम अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मैनेजर कमीशन को कैसे ट्रीट करेंगे, उसी सेम तरीके से जैसे बिफोर वाले केस को करेंगे, एज द सेम केस एज बिफोर। ठीक है,
तो लिख लिया, तो अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, मैं फिर क्वेश्चन करा रहा हूँ और क्या लिखना है अभी फॉर्मूला, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब मैनेजर कमीशन वाली जब एडजस्टमेंट आएगी तब करेंगे। एक चीज़ याद रखना है, जो मैनेजर कमीशन वाली एडजस्टमेंट है ना, ये आपकी ऊपर जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उससे रिलेटेड नहीं होती किसी से। तो ऊपर कोई ट्रायल बैलेंस वाली आइटम उससे रिलेटेड नहीं है। तो ये मैनेजर कमीशन वाली जो एडजस्टमेंट है, ये ऊपर ट्रायल बैलेंस में कहीं पे हम डॉट नहीं लगाएँगे। इसको बाद में ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, जल्दी से हम क्या करते हैं, अ, फॉर्मेट बना लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 और ये बन गया, फिर बन गया पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 और बैलेंस शीट हम बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे। बैलेंस शीट as on 31st March 2020 और ये हो गई अपनी बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब जल्दी से शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ। तो पहली एडजस्टमेंट जो हमें दी हुई है वो किस चीज की दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दिया हुआ है, 1,24,500 और एक स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे 1,24,500। ठीक है जी। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद है रेंट। अब रेंट जो है वो कहाँ आएगा, अगर फैक्ट्री रेंट लिखा होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ के रेंट को क्या मानते हैं कि वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और रेंट पे मैंने ऊपर डॉट लगाया हुआ है, तो रेंट जो है वो 9,000 लिखा हुआ है, 9,000। हाँ जी, रेंट हो गया। रेंट में एडजस्टमेंट है तो यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट को कर देंगे प्लस, और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया हुआ है नीचे हमें क्वेश्चन में, 850, 850 रुपए। तो ये आ गया 9,850 रुपए। और 850 रुपए और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ने के बाद यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 850 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, दो एडजस्टमेंट हमारी पूरी हो गई। फिर है कि आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस भी यहीं आएंगे, जनरल एक्सपेंसेस। और कितने दिए हैं जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस आपके यहाँ 10,750। इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस जो कि है 1,500 रुपए, 1,500। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12,000, 12,250 रुपए। तो ये आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस यहाँ भी चले जाएंगे, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 1,500 रुपीज। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीन एडजस्टमेंट पूरी हो गई, हम बढ़ते हैं आगे। और आगे लिखा है कि बेड डेट हो गए आपके 4,000 रुपए। तो बेड डेट हो गए, बेड डेट किससे रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड। तो पहले हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स आपको कितने दिए हैं क्वेश्चन में, 3,20,000। टीना क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लो, आप क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम, अभी एडजस्टमेंट ही करिए, दो तीन ज्यादा नहीं करा, तो आप निकाल लो क्वेश्चन नंबर 10। तो सन्ड्री डेटर्स हो गए, सन्ड्री डेटर्स में से क्या माइनस करें, बेड डेट्स। बेड डेट्स क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, 4,000 रुपए दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में, 4,000 माइनस कर देंगे, आ गया 3,16,000 रुपए। अब कह रहा है इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दो 5%। तो 5% और माइनस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, 5% और बनाना है ये, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
3,16,000 का 5% देख लेते हैं कितना होगा। 3,16,000 का 5%, ठीक है, कितना होगा ये? ये कितना आएगा अपना? 15,800 आएगा क्या? 15,800। 15,800, 15,800 माइनस कर देंगे, और अभी माइनस करके बाद में निकालेंगे। मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन बाद में, मतलब टोटलिंग वोटलिंग सब बाद में, अभी हमने अमाउंट निकाल लिया भाई, इतना आएगा। अब आपको पता है ये 4,000 रुपए और ये 15,800 रुपए कहाँ आएंगे? पी एंड एल अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बेड डेट्स। पुराने कोई बेड डेट्स है नहीं, पुराने कोई बेड डेट्स है नहीं, तो इसी वाले को लिख देंगे। कितने हैं? 4,000 रुपए, जो भी हमने जो क्वेश्चन में दिए हैं। प्लस क्या कर देंगे इसमें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये कितना निकाला है अभी हमने? 3,16,000 का 5%, 3,16,000 का 5%, जो कि आया 15,800 रुपए, 15,800 रुपए। तो वो हम यहाँ और ऐड कर देंगे, 15,800 रुपए। एक बार सुन लो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, क्या पता मैं होमवर्क में दे दूं आज। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा हो, मेरी बात सुनना, अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा हो ट्रायल बैलेंस में, एक तो ये नीचे दिया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट तो हमने ये कर दिया, 5% निकाल दिया, है ना, ये करना है। मतलब अगर आपको ट्रायल बैलेंस में भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, तो अभी तक हमने जितना करा उतना तो करना है आपने। अब मान के चलो आपको सबसे लास्ट में कैपिटल के बाद लिखा होता, कैपिटल सबसे नीचे लिखा हुआ है ना इसमें 7,95,000, मान के चलो उसके नीचे लिखा होता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपए लिखा होता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपए, और वो अमाउंट पक्की बात है क्रेडिट में लिखा होता, तो आप क्या करते, यहाँ पर माइनस कर देते। यहाँ पर आप क्या करते, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ब्रैकेट में लिख देते ओल्ड, क्योंकि वो पुराना वाला, ये न्यू बना है, वो क्या कर देते ओल्ड, और ये माइनस कर देते 5,000 रुपए। अभी मैं सिर्फ समझा नहीं रहा, सिर्फ आपको रटाने के लिए बता रहा हूँ, समझाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा ऐसा तब करेंगे। अभी मैं फिर भी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जितना ये करा भी आपने वो तो करना ही है। फिर अगर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, जितने रुपए भी होगा, 5,000, 2,000, 3,000। अभी नहीं बता रहा युवराज, में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि कैसे करना है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस की आइटम होगी तो कितनी जगह जाएगी? एक जगह जाएगी। वो वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ होगा? ट्रायल बैलेंस में होगा, और क्रेडिट साइड में होगा, तो कितनी जगह जाएगा ट्रायल बैलेंस की आइटम? एक जगह जाएगी। तो वो आपने क्या करनी है, यहाँ माइनस करनी है। बस अभी इतना याद करो। अभी मैं उसको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा ना तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा, मतलब फिर ये क्वेश्चन वो हो जाएगा, मतलब कि उससे छूट जाएंगे हम। अभी हम समझते हैं कि नहीं है इस क्वेश्चन में, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। बट आपको अभी बता रहा हूँ कि क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। उसका रीजन हम अभी इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे, या जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कितना हो गया, 19,800, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारी ये वाली एडजस्टमेंट्स भी हो गई हैं। अब उससे अगली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगा दो। तो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। ऊपर हमने डॉट लगाया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पे, जो कि हमारी है 1,75,000, 1,75,000 रुपए। इस पे हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो कि 10% है, और अब आ जाएगा 17,500 रुपए। अब इसको माइनस बाद में करेंगे, अभी इतना छोड़ दो, और यहाँ पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 17,500 रुपए। उसके बाद लिखा है कि बिजनेस प्रीमाइसेस पे भी लगा दो डेप्रिसिएशन, तो यहाँ लिख देंगे बिजनेस प्रीमाइसेस, और बिजनेस प्रीमाइसेस कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? 3,45,000। यहाँ लिख देंगे 3,45,000। अब इसका 2% कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगा दो, 2%। तो 3,45,000 का जरा देख लेते हैं, 2% कितना होगा?
69,000 आ रहा है, 69,000, और माइनस बाद में कर देंगे, बट यहाँ लिख देते हैं 69,000। तो ये कितना हो जाएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस 69,000। अब देखा मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था टू डेप्रिसिएशन लिख के अंडरलाइन करके दो अलग भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो, तो दोनों में आपको कोई नंबर नहीं कटेंगे। मैंने दोनों तरीके से करके बता दिया। पिछले क्वेश्चन में अलग तरीके से लिखा था मैंने डेप्रिसिएशन को जब दो थे, और यहाँ पर जब दो हैं तो उनको अलग तरीके से लिख दिया। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। और आगे हमारी जो अगली एडजस्टमेंट है वो है मैनेजर कमीशन वाली। अब सुन लो ध्यान से, मैनेजर कमीशन वाली जो भी एडजस्टमेंट होती है वो कब करते हैं, ये एडजस्टमेंट जरा पढ़ोगे एक बार ध्यान से क्या लिखा है। कह रहा है मैनेजर की जो कमीशन है ना वो देनी है हमने। अच्छा, हमारे जैसे हमारे अंडर मैनेजर होंगे, हमारा जो बिजनेस है हमने उसमें मैनेजर रखा होगा, तो मैनेजर कह रहा है कि ना मेरे को कमीशन भी दो आप। वो कह रहा है मेरे को ना कमीशन भी दो आप, सैलरी वगैरह देते हो मुझे नहीं पता, मेरे को लेकिन कमीशन भी दो। तो हमने कहा कितनी कमीशन चाहिए आपको? उसने कहा 5% चाहिए नेट प्रॉफिट की, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कह रहा है मेरी कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 5% चाहिए मुझे। तो आप खुद बताओ ये वाली एडजस्टमेंट कब होगी? जब हम क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। जब हम क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। क्योंकि वो 5% किसका मांग रहा है? वो कमीशन 5% किसका मांग रहा है? नेट प्रॉफिट का। तो मुझे बताओ क्या अभी मेरा नेट प्रॉफिट निकल गया? नहीं निकला। तो अभी मैं कैसे दे सकता हूँ उसको कमीशन? अभी ये वाली एडजस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ? ये वाली एडजस्टमेंट मैं कब करूंगा? जब मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात? तो इसलिए अभी इसको हम क्या कर देते हैं, ये वाली एडजस्टमेंट को छोड़ देते हैं। जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तब इस एडजस्टमेंट को देखेंगे। बाकी अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जैसे आपको पता ही है, ऊपर से शुरू हो जाते हैं ट्रायल बैलेंस से, और फिर उसको जहां जहां जो आइटम आनी है उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो अब हम यही करते हैं, जो डॉट वाली है उनको छोड़ देंगे क्योंकि उनको कर चुके हैं, और उसके अलावा जो है बाकी हम जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर सन्ड्री डेटर्स है, वो हम कर चुके हैं। उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ आपको? 2,20,000, 2,20,000 रुपए। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिया हुआ? कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कहाँ लिख दूं मैं? यहाँ पे कैश इन हैंड। और ये कितना दिया हुआ कैश इन हैंड? कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है 350 रुपए, 350 रुपीज। उसके बाद आपको दिया हुआ कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक भी यहीं आ जाएगा। कैश एट बैंक वो कितने रुपए आपका? 15,450 रुपए। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है, वो हो चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1,06,500। तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,06,500, 1,06,500। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद फिर आपका लिखा है जनरल एक्सपेंसेस, ये हम कर चुके हैं। फिर है सेल्स। तो सेल्स जब आया तो मैंने एक बार नीचे नजर मार ली, क्या सेल्स रिटर्न तो नहीं है? तो हमें पता चला सेल्स रिटर्न नहीं है। तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे बाय सेल्स, और सेल्स लिख देंगे सीधा बाहर। कितनी है? 13,45,000, 13,45,000। उसके बाद सैलरीज। तो सैलरीज कहाँ आ जाएगी? पी एंड एल अकाउंट में टू सैलरीज। सैलरीज कितनी है हमारी जो हमने पे करी है? 22,250, 22,250। और उसके बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कहाँ लिखूं? ट्रेडिंग में कि पी एंड एल में? कैरेज आउटवर्ड बता दो। पी एंड एल। वेरी गुड, वेरी गुड। टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड अपना जो है वो है 4,000 रुपए, तो वो भी यहीं आ जाएगा। उसके बाद रेंट है वो हो चुका है। फिर है बिल्स पेबल, तो वो यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल कितना है? बिल्स पेबल हमारा 75,000, 75,000 रुपए। ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है?
परचेजेस, और परचेज रिटर्न है नहीं, तो सीधा लिख दूंगा टू परचेजेस। परचेजेस कितनी है? 11,88,700, 11,88,700। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या लिखा है। उसके बाद है डिस्काउंट। अब देखो यहाँ तो डिस्काउंट उसने डेबिट या क्रेडिट दोनों बताए हुए, तो हमें पता है जब कुछ नहीं दिया हो डेबिट क्रेडिट तो हम डिस्काउंट क्या मानते हैं कि वो अलाउड ही होगा, मतलब हमारा खर्चा ही होगा। तो अभी तो उसने डेबिट साइड में लिख के दिया हुआ है, तो हम सीधा लिख देंगे डेबिट साइड में 11,000 रुपए। उसके बाद प्रीमाइसेस दिया हुआ है वो हो चुका है, उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल, और कैपिटल दी हुई है 7,95,000। ठीक है जी, अब हमने लिख दिए सारी आइटम, अब कुछ भी नहीं बचा है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आया ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो ये बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, छोटा तो नहीं बना ना, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर दें, यहाँ पर टोटल कर देंगे, देखते हैं कौन सी साइड बड़ी दिख रही है हमें देखने में। तो हमें ये वाली साइड बड़ी दिख रही है, यहाँ 13, 45 और 1 मतलब 14, 15 के आसपास है, और यहाँ पे 14 के आसपास है, मतलब कम ज्यादा हो सकता है, मैं एक राउंड ऑफ बता रहा हूँ। तो ये वाली साइड बड़ी ही आ रही है हमारी, तो हम इसका टोटल कर देंगे पहले, मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलने वाला है। तो 500 कर दिया, फिर 5 और 4 9 कर दिया, 4 और 2 6 कर दिया, और 4 14,69,000, 14,69,500। उसमें से ये कर देते हैं माइनस, तो ये 0 0 0 दो आ गए, 7 और 8 15 हो गया, और एक आ गया, 1 और 8 9 9, फिर 0 आ गया, ऊपर कुछ कैरी नहीं हुआ। उसके बाद 2 और 8 10, और नीचे 6 है, तो 10 और 6 16, एक आ गया ऊपर, 1 और 2 3 और 1 4, नीचे कितना है 4, तो 0 हो गया, और फिर यहाँ पे भी एक है, तो एक में 0 करेंगे, तो 60,800 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। तो 60,800 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, वो हम यहाँ लिख देंगे बाय ग्रॉस। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिख दिया यहाँ पे 60,800। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारी कौन सी साइड बड़ी आ रही है, कौन सी साइड बड़ी दिख रही है आपको, बड़ा देखने से ही पता चल रहा है बिल्कुल साफ साफ, हमारी डेबिट साइड बड़ी आ रही है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये वाली साइड का टोटल कर लेंगे। लेकिन अब एक समझने वाली बात ये है, मैंने जिस वजह से क्वेश्चन कराया था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है? बताओ, अभी आपने क्या कहा, नेट लॉस आएगा। तो याद रखना, जब नेट लॉस आएगा तो क्या हम अब मैनेजर को कमीशन देंगे? मैनेजर से हमारी शर्त क्या थी कि भाई नेट प्रॉफिट का 5% तेरे को हम क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो जब प्रॉफिट ही नहीं आया तो क्या अब हम उसको कमीशन देंगे? नहीं देंगे। तो ये एडजस्टमेंट अब हमारी क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। ये एडजस्टमेंट हमारी क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, इसका कुछ करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 5% हम उसको क्या देंगे, कमीशन नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट जब हुआ ही नहीं तो हम किस बात की कमीशन देंगे उसको? क्लियर हो गई बात? तो ये एडजस्टमेंट तो हमारी हो ही नहीं पाई। ठीक है, तो कोई नहीं, पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ही अलग कर दूं। अच्छा, पहले चलो, पहले एक बार निकाल लो इसको जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर देखते हैं। मैं आपको अलग से समझा दूंगा। वो 5 और 5 10 और 5 15, 1 और 8 9 और 2 11 और 8 19 और 5 24 और 2 26, 2 और 9 11 और 2 13 और 9 22 और 7 29 और 9 38 और 2 40 और 5 45, 4 1 5 और 1 6 और 1 7 और 6 13 और 2 15 और 1 1,65,650, ये टोटल आ रहा है। अब जरा इसमें से माइनस करते हैं। एक तो आ गया 0, फिर 0 में 5 ऐड करा, फिर 8 और 8 16, एक हो गया, 1 और 4 5, फिर 6 और 10, 1,04,850 रुपये आ रहा है।
नेट लॉस सही आ रहा है क्या? 50 42,750 हमारा आ रहा है बाय नेट लॉस। ठीक है, हमने क्या लिया था, डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस 69,000 ले लिया था, वो 6900 होना है। ठीक है, 6,900 होना है वो, ना कि 69,000। तो हमारे जो नेट लॉस है वो 42,750 आ गया। तो नेट लॉस यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे नेट लॉस 42,750, और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, और 9 में से 7 गए 2, फिर में 4 में से 2 गए 2, और 9 में से 4 गए 5, और 7,52,250 आ गया ये। और अब देखते हैं दोनों साइड का टोटल हमारा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये 6900 है, ठीक है ना, 6900 है। पहले इधर का टोटल कर लेते हैं। 3,16,000 में से 15,800 माइनस करना, जरा कितना आएगा, ये आएगा 3,02,000 रुपये। सही कहा है मैंने, 3,02,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद 1,75,000 में से 17,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 158, 157,500, 157,500। और 3,45,000 में से 6,900 माइनस करते हैं तो साथ गए कितना आएगा, 3,38,100। साथ गए नहीं, 3,38,100, 3,38,100। हाँ, ठीक है। अब जरा टोटल कर लेते हैं। हो गया 0, ये हो गया 5 और 5 10, 1 और 2 3 और 8 11 और 10 21, 2 और 2 4 और 1 5 और 6 11 और 5 16, 1 और 5 6 और 7 13, 1 और 7 8 और 1 9, 9,36,100 एक साइड का टोटल है। दूसरी साइड का देख लेते हैं। 0 और 1 5 और 5 10 हो गया, 1 और 5 6 और 2 8 और 5 13 और 1 14 और 3 17 और 4 21, 2 और 4 6 और 7 13 और 8 13 और 8 हो गया 21 और 5 26, 2 और 2 4 और 5 9 और 3 12 और 1 13, 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6 और 3 9, 9,36,100 दोनों साइड का टोटल आ गया। ठीक है, अब इसको तो क्वेश्चन को साइड करो। अब जो मेरे को इसमें मैनेजर कमीशन बताना था, जो इस क्वेश्चन में नहीं हो पाया, तो आप पहले मैनेजर कमीशन का, जो मैंने आपको क्लास अभी शुरू टाइम लिखवाया था ना, मैनेजर्स कमीशन आफ्टर, आफ्टर ऐसे लिखा होगा आपने, और एक लिखा होगा मैनेजर्स, मैनेजर्स कमीशन, एक लिखा होगा बिफोर। अब इन दोनों को, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूँ। आप मान के चलो जैसे इस क्वेश्चन में आपका नेट प्रॉफिट आ रहा होता, तो नेट प्रॉफिट आ रहा था तो आप क्या करते, समझो मेरी बात, आप क्या करते, इधर का टोटल पहले करते। ठीक है, मान के चलो इधर का टोटल, जैसे आपकी जो ये ग्रॉस प्रॉफिट वाली साइड है, इसका टोटल आ रहा होता 1,60,550 आ रहा होता, इधर का टोटल आ रहा था 1,60,550 आ रहा होता। ठीक है, तो आप, ये होता कितना, 1,60,550। तो आप यहाँ यही लिखते, इसकी जगह ये लिखते 1,60,550, और यही आप यहाँ लिख देते 1,60,550। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाता, 57,000 आ जाता। कितना आया था, 57,000। तो आपने ना भी वो पेंसिल से लिखना था नेट प्रॉफिट। आपने यहाँ तो स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ दो आइटम आएंगे, अब एक आएगा मैनेजर कमीशन और एक आएगा टू नेट प्रॉफिट। तो आपने ना वही जैसे करते हो, यूं यूं करके जो आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, तो आपने निकाल दिया 57,000। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 57,000 आ रहा होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसको मान रहे हैं कि आपकी वाली साइड बड़ी आती, इधर से आप ये सारे खर्चे माइनस करते, तो आपका यहाँ नेट प्रॉफिट आया था 57,000। तो आपने क्या करना था,
अब क्वेश्चन में लिखा है कि 5% कमीशन देनी है उसको, आफ्टर वाली। पहले बता रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में बिफोर लिखा होता तो फॉर्मूला क्या होता, नेट प्रॉफिट इनटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में कमीशन का दे रखा है, तो मैं यहां लिख रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ कमीशन, ROC लिख रहा हूं, रेट ऑफ कमीशन जो रेट दे रखा है, या ये भी छोड़ो, मैं सीधा लिखता हूं रेट, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी, रेट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, क्या होगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। तो ये कब होगा, जब बिफोर लिखा होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा होता मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा होता, या फिर क्वेश्चन साइलेंट होता, बिफोर आफ्टर दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा होता, जैसे लिखा होता मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट फुल स्टॉप। तो उस केस में आपने वो बिफोर ही मानना है और ये आपका फॉर्मूला लग जाता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन हम माने जिसमें मैंने क्या कहा है कि नेट प्रॉफिट आपका अगर 57,000 आ रहा होता, तो आप क्या करते, 57,000 इंटू रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5/100, ये कर लेते और सॉल्व कर लेते, जो आंसर आता वो आपका मैनेजर की कमीशन आ जाती। कितना आता है, 5×7=35, 3 5, ये आया था 2850, 2,850 रुपए आपकी क्या बन जाती, मैनेजर की कमीशन बन जाती। अभी कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है वो बाद में बताऊंगा, पहले कैलकुलेशन सीख लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता बिफोर और आपका नेट प्रॉफिट आता 57,000, तो आप 57,000 का 5% ऐसे कर लेते, ठीक है, अगर बिफोर लिखा होता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आफ्टर लिखा है, तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कैसे करना है। उसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो, 5 6 8 10 जो भी हो, अपॉन 100 प्लस रेट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में ये जैसे दे रखा है 5% आफ्टर नेट प्रॉफिट, है ना, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो वो आफ्टर वर्ड को जैसे मैंने कहा था अंडरलाइन कर लो। तो उस केस में क्या करते हैं, 57,000 इंटू 5 अपॉन, नीचे कितना करूं बताएगा कोई, जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसके हिसाब से नीचे कितना लिखूं, 5/100 प्लस रेट कितना होगा बताओ ना मुझे, वेरी गुड, रेट अपॉन 100 प्लस रेट तो 105। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट बता देता हूँ इसको सॉल्व करके कितना आएगा कैलकुलेटर से, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना मुझे, कैलकुलेशन तो आपको आती है कि कैसे करनी है। तो ये आता 57,000 इंटू 5 अपॉन 105, ये आपका आता है 2,714 रुपए 28 पैसे। तो मैं अभी अब इसको राउंड फिगर में लिख रहा हूँ, 2,714 रुपए, 2,714 रुपए आता। तो पहले तो आपको ये क्लियर है, कैलकुलेशन, अभी ट्रीटमेंट नहीं, कैलकुलेशन क्लियर है कि अगर इस क्वेश्चन में बिफोर वर्ड यूज कर रखा होता या साइलेंट होता तो ऐसे निकालता मैं नेट प्रॉफिट का, इस तरीके से। और अगर इस क्वेश्चन में दिया होता, जैसे कि लिखा भी है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब कि उसका 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो ये ट्रीटमेंट होएगा। अगर मान के चलो 10% दिया होता क्वेश्चन में, तो यहाँ कितना होता, 10/110 हो जाता। 2% दिया होता तो कितना होता, 2/102 हो जाता। और ये वाला तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये तो आपको परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। बिफोर वाला तो हमेशा क्या करते हैं, किसी का भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो अपॉन में 100 करते हैं, तो ये तो आपको पता ही है अपॉन 100 वाला, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये वाला थोड़ा नया है, डिफरेंट है, इसमें हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं, तो आपका ये अमाउंट निकल आता है। तो अभी पहले मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि चाहे बिफोर लिखा हो चाहे आफ्टर लिखा हो, कैसे करना है, कैलकुलेशन में तो किसी को दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं ट्रीटमेंट इसका क्या कैसे करना है। तो आप ये समझो कि जैसे आपने क्या कर दिया था, आपने 57,000 पेंसिल से लिख लिया था, 57,000 आपने क्या कर दिया था, पेंसिल से लिख लिया था, क्योंकि आप तो ऐसे ही करोगे ना, मैंने आपको कह रखा है ये सारे आपने कहीं और नहीं लिखने, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आपने पेंसिल से लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसको 57,000 को मिटा देना है, एग्जाम में आपने क्या करना है, 57,000 को मिटा देना है।
अब आपने यहाँ पर दो चीजें आएंगी, एक आएगा टू मैनेजर कमीशन, क्योंकि जो आपने अभी निकाली है वो मैनेजर्स कमीशन, और एक आएगा टू नेट प्रॉफिट, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देने के बाद भी तो आपका नेट प्रॉफिट कुछ बचेगा। तो मैनेजर की कमीशन अभी हम मानते हैं आफ्टर वाले तरीके से, आफ्टर वाले तरीके से, तो आफ्टर वाले तरीके से कितनी आ रही है 2714 रुपए। तो आप मैनेजर कमीशन के आगे कितने लिख दोगे 2714 रुपए। अब मुझे बताओ आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था 57,000। अब कितना माइनस करूंगा तो सही नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितने का खर्चा और बढ़ गया हमारा, कितने का खर्चा और बढ़ गया 2714 रुपए का। तो मुझे इसमें से 2714 रुपए और माइनस करने चाहिए, उससे मेरा क्या आ जाएगा, अब मेरा जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बचा है वो आ जाएगा, जो कि होगा 54,286 रुपीज। ट्रीटमेंट समझ आया मैंने क्या करा, मैनेजर को मैं जो कमीशन दूंगा तो क्या वो मेरा खर्चा नहीं है, तो जब मैं अपना खर्चा करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट 57,000 से कम नहीं हो जाएगा। मैनेजर कमीशन थोड़ा निकालने का कैलकुलेशन उसने अजीब दी हुई है, लेकिन आप ट्रीटमेंट सोचो, अभी कैलकुलेशन आप समझ गए हो, अब ट्रीटमेंट सोचो कि मैनेजर कह रहा है भैया मुझे कमीशन दे देना आप, तो आप सोचो आपका बिजनेस है, अगर आप मैनेजर को कमीशन देते हो तो आपका नेट प्रॉफिट कम होएगा या बढ़ेगा। आपका कोई एम्प्लॉय है, मैनेजर है, वो आपसे कह रहा है भाई मेरे को इतनी कमीशन दो, आपने निकाली, आपकी कमीशन 2714 रुपये आपको उसको देनी बनती है। तो आप जब 2714 रुपए का खर्चा करोगे तो क्या आपका नेट प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा पहले से। तो आपका नेट प्रॉफिट 57,000 से अब कितना रह गया 54,286 रुपीज रह गया। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, लेकिन ये एडजस्टमेंट है। तो आप कहोगे सर मैनेजर कमीशन दो जगह जाना चाहिए, तो बिल्कुल दो जगह जाएगा। एक वो यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, अभी हमने मैनेजर की कमीशन निकाली है उसको पे नहीं करी है, तो इसलिए वो आउटस्टैंडिंग हो गई 2714 रुपए आ जाएगा यहाँ। बात समझ आई आपको, ठीक है। तो ये आपका ट्रीटमेंट था, क्वेश्चन में आ नहीं पाया इसलिए मैं करा नहीं पाया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं ऐसे आपको कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर हो जाए। क्या करा है मैंने, पहले तो मेरे को अमाउंट निकालना है। इस क्वेश्चन में मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि नेट लॉस आ गया, जो आप एक्चुअल में क्वेश्चन देखोगे इसमें नेट लॉस आ गया, इसलिए मैं उसका मैनेजर की कमीशन निकाल नहीं पाया। लेकिन अगर निकालनी होती तो कोई मुश्किल बात थोड़ी थी, आपने यहाँ पर पहले पेंसिल से निकाल लेना था नेट प्रॉफिट, और फिर उसके आगे भी नेट प्रॉफिट लिखना नहीं था, बस निकाल लेना था कितना आया। उसके बाद आपने उसका कैलकुलेशन करनी थी, अगर आफ्टर लिखा है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, बिफोर लिखा है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, आपका अमाउंट निकल आएगा। आपका अमाउंट आया भाई 2714 रुपए। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो 57,000 लिखा था उसको मिटा देना है, यहाँ लिखना है टू मैनेजर कमीशन, जो आपने अमाउंट निकाला है 2714 रुपए वो लिख देना है। और फिर जो आपका नेट प्रॉफिट पहले आ रहा था 57,000, उसमें से आपने 2714 का और खर्चा करा है, तो वो और माइनस हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ लिख दिया है मैंने। तो अब नेट प्रॉफिट इतना रह जाएगा। अब मैनेजर कमीशन एक तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर की कमीशन के नाम से, और हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, ये तो लॉस आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट जो अब हमारा नेट प्रॉफिट निकला है जैसे 54,286, वो हम यहाँ लिख देते 54,286। समझ आया है, मैं एक्चुअली बिना क्वेश्चन के कराया फिर भी क्लियर हो रहा है जो मैंने बोली है बात। अगर मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा मैनेजर कमीशन वाला तो कर पाओगे अब आप लोग।